नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक लेटर के बारे में जिक्र करेंगे जो कि 17/11/2020 को निकला। दो लेटर निकले उस डेट में। एक लेटर जो कि हेड कांस्टेबल टू एएसआई के एग्ज़ाम के बारे में था जो कि अंडर रूल 70 से संबंधित था, जिसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस लेटर के बारे में जिक्र करेंगे जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे पूछा, कुछ लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया। इन सारे चीज़ों के लिए इस वीडियो को मैं क्लैरिफाई करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए जो मिनी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है वो सीरीज़ एक दिन के लिए हैम्पर हो जाए इस कारण से, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा उपयोगी लगा मुझे। क्योंकि सभी लोगों में एक भ्रांति सी फैल गई है कि सर अब दिसंबर 2021 में होगा क्या 72 का एएसआई का एग्ज़ाम। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लेटर है ये हमारे डिपार्टमेंट ने अपना एक टेंटेटिव शेड्यूल के लिए बनाया है, और उस टेंटेटिव शेड्यूल के लिए सभी पीसीएससी से सजेशंस मांगे गए हैं कि क्या कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या टाइम में और कुछ कमी की जा सकती है, या कुछ इजाफा किया जा सकता है, या किसी प्रकार की और भी कोई पॉइंट सिलेक्शन से रिलेटेड है अगर उनके जहन में, तो वो उसके बारे में इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट है इसका कैलेंडर ऑफ सिलेक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ इन आरपीएफ आरपीएसएफ। ये जो कैलेंडर निकाला गया है ये 2021 के लिए निकाला गया है। आपको ये बता दें कि जो 70 का जो हेड कांस्टेबल टू एएसआई का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ही रूल 72 का जो है आपको नोटिफिकेशन जनवरी में लास्ट तक ज़रूर आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपका इस एएसआई वाला एग्ज़ाम रुकने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हेड कांस्टेबल से एएसआई जिनका रूल 70 के तहत एग्ज़ाम होना था उनमें कुछ टेक्निकल के कारण, कुछ कोर्ट केस के कारण, कुछ चीज़ों के कारण इसमें डिले हुआ है, जो कि आपको पिछले साल ही अगस्त महीने में हो जाना था इस एग्ज़ाम को, जो कि डिले होते होते अभी यहाँ तक पहुँच गया है। तो इस कारण से यह डिले हो रहा है। जब तक यह एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सीनियरिटी का क्लेम हो जाएगा, फिर जो लोग पहले से हेड कांस्टेबल हैं रूल 70 के तहत जिनकी सेवा काल ज़्यादा है उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। 72 में क्या है, सूटेबिलिटी कम सीनियरिटी आता है, इसलिए इसे इसके बाद ही कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें टेंटेटिव में क्या दिया है, इस लेटर में कहा है सिलेक्शन ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ वेयर नॉट टाइम बाउंड। ये पहले ही डिपार्टमेंट यह इच्छा जता रही है और यह महसूस कर रही है और इसे अपने दोषी भी मान रही है कि ये टाइम बाउंड नहीं हो पा रहा है। दिस वाज रिजल्टिंग इन लॉट्स ऑफ ग्रीवेंसेस टू द स्टाफ अपने ग्रीवेंसेस शिकायत इसके कारण रखते हैं। इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड दैट वी मे फॉलो अ सेट कैलेंडर फॉर ऑल सच सिलेक्शन। इसलिए क्या हुआ है कि जिक्र करके मीटिंग करके एक सेट कैलेंडर जो कि नीचे है बताएंगे सारी चीज़ उसमें, वो बनाया गया है। और ये क्या है, ये एक ड्राफ्ट कैलेंडर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड डीजी आरपीएफ हैज़ डिसाइड दैट PCSEs may furnish suggestions oblique comments on the draft calendar of selection for promotion of non-gazetted staff in RPF RPSF as appended below। अब क्या दिया है, ये चार्ट देखिए, इसमें लिखा है सबसे पहले सिलेक्शन किसका, SI टू IPF, ASI टू SI, हेड कांस्टेबल टू ASI, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल। सबसे पहले नॉमिनेशन ऑफ कमेटी कब होगी, तो SI टू IPF के लिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रखा गया है 2020, एंड ASI टू SI के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021 रखा गया है। रूल 70 हेड कांस्टेबल से ASI के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 रखा गया है। वहीं रूल 72 के लिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 रखा गया है। कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के लिए रूल 70 में क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 रखा गया है। सबके आगे देखिएगा स्टार मार्क लगा है, दैट मीन्स ये टेंटेटिव डेट है, ये कंफर्म नहीं है। आगे 72 रूल के लिए क्या दिया है, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के लिए फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 है।
फिर क्या होगा, जब नॉमिनेशन हो जाएगा कमेटी का तो फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। कब, तो 1 महीने के अंदर निकाला जाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो जाएगा 2021 में इनका निकलेगा। और ASI टू SI के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 में निकलेगा। ठीक 1 अगस्त को निकलेगा, इसका नॉमिनेशन होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड इसका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 में आ जाएगा। एंड कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल रूल 70 के लिए सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021 हो जाएगा। एंड इसका हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021 हो जाएगा। आगे क्या दिया है, प्रोबेबल CBT जो है कब होगा, तो आफ्टर 30 डेज ऑफ नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन का ये डेट है इसके 30 दिन के बाद, हर में 30 दिन जोड़िए, 30 दिन बाद जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस वाले में क्या है, एज सुन एज पॉसिबल एग्ज़ाम होगा रूल 70 में कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल का। आगे है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या है, रूल 72 में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो देखिए रूल 72 में सप्लीमेंट्री नहीं होता है। बाकी आपको जो है सब में 30 दिन के भीतर में CBT होने के बाद जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसमें भी सप्लीमेंट्री का जो है अगर कुछ मुद्दा उठता है तो फिर होता है, नहीं तो कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल सप्लीमेंट्री का कोई व्यवस्था नहीं है। और रिजल्ट जो है प्रोबेबली कब होगा, तो 1 महीने बाद कहिए, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में इसका रिजल्ट, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इसका, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में इसका, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में इसका, एंड फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में इसका आ जाएगा। एंड आगे आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्ज़ाम। तो ये एक तरह से एक टेंटेटिव कैलेंडर बनाया गया है। ये काफ़ी खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट ने यह जिक्र किया है और यह खेद जाहिर की है कि टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोगों को इसलिए ग्रीवांसेज आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर इस तरह का कैलेंडर अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा इसके लिए कि आपको आपके लक्ष्य के लिए समय निर्धारित हो जाएगा, एक समय रहेगा, उस समय में आप अपने आप को तैयार करेंगे और उसे तैयारी के बाद जो है आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, जितनी मेहनत आप करते हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि गुरु से ही उसके जो भी अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, जो भी उसके स्टूडेंट हैं वो अप्रिसिएट होते हैं, उन्हीं से इंस्पिरेट होते हैं। और इसी इंस्पिरेशन को बरकरार रखने के लिए इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा काम करते रहता हूँ। और मुझे यह खुशी भी होती है जब कोई मेरा बच्चा सफल होता है या मेरे छात्र सफल होते हैं और वो कहता है कि सर मैंने यह कर लिया, तो उस दिन मुझे इस मेहनत का फल मिल जाता है। और बस वही दिन, वही एक फ़ोन, उसी एक फ़ोन कॉल के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि जो इसे ही मुझे फ़ोन आए तो मैं फिर से ऊर्जावान हूँ, फिर आगे किसी बच्चे के लिए, किसी छात्र के लिए फिर से तैयार होकर के उसमें लग जाऊँ। तो इसमें लास्ट में ये कहा है कि फर्दर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट सजेशन कमेंट्स ऑन अबव ड्राफ्ट कैलेंडर ऑफ सिलेक्शन में बी फर्निश्ड ऑफिस लेटेस्ट बाई 27/11। देखिए बहुत तेज़ी में इसे माना गया है, मांगा कब गया है, 27/11 तक मांग लिया गया है कि आप फर्निश करिए क्या क्या इसमें चेंज है। अगर आप कोई सजेशन नहीं पाते हैं, नहीं देते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इसी ड्राफ्ट को। और ये संतोष हनचंद्रन जो DIG RNT हैं उनके डिजिटल साइन से इसे अप्रूव किया गया है। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, नहीं। जो इस बार का शेड्यूल है ASI का एग्ज़ाम रूल 70 के तहत, वो इस हेड कांस्टेबल टू ASI का एग्ज़ाम जो कि 27 दिसंबर को सप्लीमेंट्री हो जाएगा, उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, या हो सकता है इसके बीच में ही आ जाए, दिसंबर मंथ में नोटिफिकेशन आ जाए, 1 महीने का समय आपको दिया जाए, उसके बाद कभी भी CBT हो जाएगा। तो एकदम से आपके लिए ये बहुत ही क्रूशल पीरियड है, एक एक मिनट भी आप बर्बाद मत करिए और वीडियोस पर बने रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आए उसके लिए मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा यथाशीघ्र। जैसे भी आपका कुछ भी मिलता है मुझ में बेचैनी आ जाती है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए, जैसे कि इस वीडियो में है कि मुझे बहुत लोगों का, कम से कम 50 से लेकर के 100 लोगों का मैसेजेस आए, 14 से लेकर के 15 लोगों का कॉल आया। तो फिर मैं कहा नहीं, इसे बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज मिनी टेस्ट सीरीज़ को हेल्ड रखा और आपके लिए ये बनाया है। मिनी टेस्ट सीरीज़ आपको इवनिंग में ज़रूर मिल जाएगा।
तो चलिए, इस वीडियो को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में अब किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होगा इस वीडियो को लेकर के, इस लेटर को लेकर के। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया, इस लेटर के बारे में समझ में आया, तो एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे इस मेहनत के लिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह के सारे सूचनाएं जल्द से जल्द मिल सके। नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करिएगा, ताकि आप सभी समय पर सही प्रकार के नोटिफिकेशन पा पाएँ। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।